नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई पाठ 1 उपयोग हमारे सीखने वाले हैं। बच्चों, इस पाठ में हमारे उपयोग में आने वाली दो सुविधाओं को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। वह है डाकघर और बैंक। इन चित्रों के माध्यम से हमें डाकघर और बैंक के कामकाज से परिचित करवाया गया है। सबसे पहले हम डाकघर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सरकार अपने विभिन्न विभागों द्वारा जनता की सेवा करती है। डाक विभाग उन्हीं में से एक है। डाकघर एक सुविधा है जो पत्रों को जमा करने, छांटने और पहुंचाने का कार्य करती है। डाकघर का प्रमुख अधिकारी पोस्ट मास्टर कहलाता है। डाकघर के चित्र में 3 विभाग दिखाई दे रहे हैं: बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, टिकट। बचत खाता विभाग में हम सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए बचत योजनाओं के अंतर्गत हम बचत खाता खोल सकते हैं। मनी ऑर्डर विभाग के माध्यम से हम किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। यहाँ अलग अलग मूल्यों के डाक टिकट मिलते हैं। डाकघर में जगह जगह सूचना फलक लगाए गए हैं। इसमें से एक सूचना फलक पर बचत के बारे में एक संदेश भी दिया गया है। वह है बचत आपकी, प्रगति देश की। दूसरे सूचना फलक पर लिखा गया है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। इस वाक्य से हम यह समझते हैं कि आपका समय और आपका कार्य हमारे लिए न है। डाकघर में स्वच्छता के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था भी की गई है और वातावरण में प्रसन्नता लाने के लिए गमला भी रखा गया है। डाकघर में एक मेज रखा गया है जहाँ पत्र बिखरे पड़े हैं। लोग इस मेज का इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं। डाकघर में अनेक स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ डाकघर आए हैं। डाकघर में दिन की जानकारी देने के लिए कैलेंडर, समय बताने के लिए दीवार घड़ी और आग से बचने के लिए अग्निशमन यंत्र भी लगाया गया है। इस तरह बच्चों, हमने डाकघर के चित्र द्वारा उनके विभाग और कार्य की जानकारी ली। डाकघर से हम पत्र, मनी ऑर्डर और वस्तुएं भेज सकते हैं। आइए अब हम बैंक के बारे में जानते हैं। बच्चों, बैंक में तो आप अपने माता पिता के साथ कई बार गए होंगे, लेकिन हम आज उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता की धनराशि जमा करने तथा जनता को कर्ज देने का काम करती है। लोग अपनी रकम पर ब्याज कमाने और सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करते हैं। बैंक इस जमा राशि को ज़रूरतमंद को कर्ज में देकर ब्याज कमाते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और देश की कृषि, व्यापार, उद्योग बैंक व्यवस्था पर निर्भर है। इस चित्र में प्रतिदिन के कार्य का चित्रण किया गया है। छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ बैंक में आए हैं। बैंक में आए कई ग्राहक अपना कार्य कर रहे हैं। बैंक में भी
हमें 3 विभाग दिखाई दे रहे हैं। कैशियर, बचत खाता, पूछताछ आदि। पहला है कैशियर। यहाँ पर पैसे लेने देने एवं उसका हिसाब रखने का काम किया जाता है। चित्र में कुछ ग्राहक कैशियर के पास से अपने रुपए लेने के लिए कतार में खड़े हैं। दूसरा है बचत खाता। यहाँ अपने खाते में पैसे जमा किए जाते हैं। एक महिला बचत खाता विभाग पर पैसे जमा करने के लिए खड़ी है। तीसरा है पूछताछ। इस विभाग से हमें किसी बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या पूछताछ करनी है तो हम इसका उपयोग करते हैं। एक महिला पूछताछ विभाग पर बैठे बैंक कर्मचारी से कुछ बातचीत कर रही है। बच्चों, पूछताछ विभाग के बाजू में एक गमला भी रखा गया है। चित्र में एक ग्राहक शाखा प्रबंधक यानी कि मैनेजर कक्ष में बैठकर कुछ वार्तालाप कर रहा है। बंदूकधारी सुरक्षा कर्मचारी बैंक की सुरक्षा के लिए खड़ा है। बैंक के मालमत्ता की रक्षा करना और बैंक में आने जाने वाले लोगों पर पहरा देना, यह काम सुरक्षा कर्मचारी या चौकीदार का है। बैंक में सुरक्षा के लिए चौकीदार के साथ साथ अग्निरक्षक का भी सुविधा की गई है। अन्य ग्राहक अपने काम में व्यस्त है। बैंक की ओर से ग्राहकों को सूचना देने के लिए सूचना फलक लगा हुआ है। बैंक के ज़्यादातर काम संगणक द्वारा किए जाते हैं। बैंक उपभोक्ता की जानकारी संगणक द्वारा सुरक्षित रखता है। बैंक लोगों को घर या वाहन खरीदने के लिए कर्ज देती है। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ज भी देती है। इस तरह बच्चों, आपने सीखा कि बैंक और डाकघर की आवश्यकता क्यों होती है। देश के विकास में इनका कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।